बेटा आज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का अगला चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, जो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोशल चेंज की बात कर लें यहाँ पे। यह सोशल चेंज है वो क्या है, क्या चीज़ें हैं उसमें। सोशलिज्म है क्या बेसिकली? सोशलिज्म यूरोप में आने का मतलब क्या है, ये आया कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसने एक नया सोशल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया सोसाइटी के सामने। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, उसमें क्या देखा था बेटा? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने एक न्यू सोशल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था सोसाइटी के अंदर। नेशनली और पूरे वर्ल्ड में इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपनी एक छाप छोड़ दी थी, जो कि कई सारे फॉलोअर्स ने, मींस जो कई सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और समझा। अगर हम 18th सेंचुरी की पहले की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा यहाँ पे, जहाँ पे चर्चिस को क्या कहते हैं, कंट्रोल किया गया था। जो सोशल पावर थी उस समय, सोशल पावर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो थी वो बेसिकली क्या थी, मोनार्की सिस्टम चल रहा था फ्रांस में, तो उसको ओवरकम किया यहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात करें, राजा राम मोहन रॉय ने क्या पॉइंट आउट किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा और जो रिवॉल्यूशनरीज थे यूरोप के अंदर, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और डिस्कशन हुआ किस चीज़ को लेके कि फ्रांस में ये चीज़ हो सकती तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। जैसे हमने नेपोलियन वाला देखा था, नेपोलियन वाला फंडा क्या था, नेपोलियन को क्यों हटाया गया रास्ते से? क्योंकि वो क्या कर रहा था, जो बाउंड्रीज थी वो फ्रांस की बढ़ा रहा था। तो उसकी वजह से जो मोनार्की सिस्टम थी, जो प्राप था, प्रैब जो था, वो उसके अगेंस्ट आ गया था। प्रैब में पी क्या है बेटा? प्रूशिया है। आर इज फॉर रशिया, ए इज फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी फॉर ब्रिटेन। इन चारों कंट्रीज ने मिलके किस पे अटैक कर दिया था बेटा? फ्रांस पे। ठीक है, फ्रांस पे क्या हो गया था बेटा? अटैक हो गया था। तो फ्रांस में जो नेपोलियन का रूल था वो हट गया था। तो रिवॉल्यूशन के बाद भी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी फ्रांस फिर मोनार्की के अंडर आ गया था। ये चीज़ हमने देख ली थी। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा जो चैप्टर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पे हम समझ पाएंगे उसको अच्छे से। जैसे अगर हम लिबरल्स की बात करें, 3 चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे: लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। पहला क्या है बेटा? लिबरल्स है, सेकंड वन इज रेडिकल्स एंड थर्ड वन इज कंजर्वेटिव्स। अब जो लिबरल्स हैं बेटा, लिबरल्स की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? दे सजेस्टेड टू चेंज द सोसाइटी एंड सपोर्ट द आइडिया बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। लिबरल्स के बारे में ये अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली जो मेन डिस्कशन अभी हमारा यहाँ पे रहेगा वो लिबरल्स को लेकर रहेगा। एक एक को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहली चीज लिबरल्स ने क्या बोली, क्या सजेस्ट किया? दे सजेस्टेड टू चेंज द सोसाइटी एंड सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किया? एंड सपोर्टेड द आइडिया बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। समझना इस चीज को, ऑल रिलीजियंस, इस चीज को समझना, इस पॉइंट को। लिबरल्स ने क्या बोली? पहली चीज उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई एक चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और क्या सपोर्ट होना चाहिए? उन्होंने एक आइडिया को सपोर्ट करा। किस आइडिया को सपोर्ट करा? जो टॉलरेंस होना चाहिए हर रिलीजन के लिए होना चाहिए। मीन्स हर रिलीजन को यहाँ पे टॉलरेट करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे सारे रिलीजन्स को एक समान देखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, सेकुलरिज्म भी हम कह सकते हैं उसे, सेकुलर बोल सकते हैं उसे, कि हाँ भाई सबको एक प्रॉपर
चांस एक तरीके से आप कह सकते हैं, मीन सबको इक्विवेलेंट माना जाएगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, लिबरल्स ने, इन्होंने किसको अपोज करा, दे अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब ये डायनेस्टिक रूलर और ये अनकंट्रोल्ड पावर क्या है भाई, देखते हैं इसको। अनकंट्रोल्ड पावर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड पावर मींस वो पावर्स जिसपे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है डायनेस्टिक रूलर का। ये हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जो डायनेस्टिक रूलर है, डायनेस्टिक रूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे मोनार्की की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोनार्की सिस्टम की बात हो रही है, राजशाही की बात हो रही है, जहाँ पे राजा महाराजा, राजा का बेटा भी राजा, फिर उसका बेटा भी राजा, कैपेबल है या नहीं है, वो गया चूल्हे में, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, वो रूल करेगा। तो उसको भी अपोज करा इन्होंने कि भाई वो कैपेबल नहीं है फिर भी वो रूल कर रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि वो राजा का बेटा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो रूल करे, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। बेसिकली हम एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के हित में है कि नहीं है, पीपल, लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, क्या डिमांड्स है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, या टैक्सेस ही लगाता जा रहा है, टैक्सेस ही इंपोज करता जा रहा है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था आपने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने। तीसरी चीज क्या बोली बेटा लिबरल्स ने, सॉरी थर्ड चीज क्या बोली बेटा लिबरल्स ने यहाँ पे, दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो राइट्स हैं किसके, जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, उनके जो राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेफ गार्ड होने चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट भी आ रही है मोनार्की सिस्टम के अंदर, अदरवाइज कोई गवर्नमेंट भी इंपोज करी जा रही है, कोई रूलर आ रहा है इलेक्ट होके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, दबाव डालेगी लोगों को पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो राइट्स हैं लोगों के वो सेफ गार्ड होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, दे वॉन्टेड टू safeguard the rights of individuals against the government, अब बेटा अगेंस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कोई, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले रही है या कुछ ऐसा ले रही है कि भाई लोगों के हित में नहीं है, या लोगों को, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनके डिसीजन से, तो हाँ भाई इनको राइट्स हैं उनके अगेंस्ट बोलने का। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, नहीं भाई तुम कुछ नहीं बोल सकते, तो वो गलत चीज़ है। तो लिबरल्स ने बोला हाँ ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या बोली उन्होंने, क्या किस चीज़ को सपोर्ट करा कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होगा, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। तो चौथी चीज उन्होंने क्या बोली बेटा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि भाई जो जुडिशियल सिस्टम है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मींस वो जुडिशरी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने डिसीजंस लेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसके डिसीजंस में कोई इंटरफेरेंस कर रही है, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। एक और चीज़ बोली लिबरल ने, क्या बोली हमारे लिबरल भैया ने, एक और चीज़ बताई हमें, वो क्या बताई वो हम देख लेते हैं एक बार। लास्ट चीज़ रहेगी ये, 4 चीज़ें बता दी मैंने आपको। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, लिबरल्स ने क्या बोला, या लिबरल्स किस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फेवर नहीं कर रहे थे। क्यों वो फेवर किसको कर रहे थे भाई, सिर्फ मेन वोट करेंगे, जो वोटिंग होगी सिर्फ मेन वोट कर सकते हैं, वुमेन नहीं करेंगी वोट, वुमेन कैन नॉट वोट, शुड नॉट वोट, आप एक तरीके से लिख सकते हैं, शुड नॉट वोट।
तो इससे होगा क्या, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसका उल्लंघन हुआ। यहाँ पे इनको हम फिर लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो राइट टू वोट है बेटा, वहाँ पे वो मैन को भी होना चाहिए और वुमेन को भी होना चाहिए। मीन्स जो लोग हैं उन सबको राइट्स यहाँ पे मिलने चाहिए वोटिंग के लिए। तो जो लिबरल्स के बारे में मुझे बताना था वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। पहली चीज़ क्या देखी हमने यहाँ पे, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, पहले रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, उसकी वजह से फिर जो रशिया था या जो यूरोप था, बचा हुआ जो यूरोप था, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होने लगी। लिबरल्स ने पहली चीज़ क्या बोली, डिसइस्टेड टू चेंज द सोसाइटी एंड सपोर्टेड द आइडिया बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, भाई सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करना पड़ेगा। उन्होंने अपोज किया डायनेस्टिक रूलर्स को। फिर क्या बोला, जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करो लोगों के। फिर क्या बोला, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। और एक जो उनकी गलत चीज़ थी वो क्या थी, ये सारी चीज़ें तो थी लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि भाई वो कह रहे थे कि सिर्फ मेन वोट करेंगे, वुमेन वोट नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसका उल्लंघन किया गया, राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया यहाँ पे, तो एक राइट वो यहाँ पे मिस कर गए, ठीक है, ओके।